ये देखिए गाइस कितनी बड़ी बकरी है। मैं जिधर जिधर जा रही हूँ उधर उधर आ रहा है। ये मेरा मोबाइल खा जाएगा क्या ये? अल्लाह, हॉर्स की तरह है ये, हॉर्स की तरह। ये तुम्हारी गाड़ी है जी नीचे में। हम लोग गाइस अभी महाराष्ट्र गेस्ट हाउस में ही हैं मुंबई में। आज है डे 3। आज भी पापा गए थे सुबह में, मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में मैं भी गई थी उनके साथ में हॉस्पिटल, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। वहाँ पे उनका पैट स्कैन होना था जो कि हो गया। बहुत रश थी, अंदर में उनको ले जाया गया और फिर 1.5 घंटे तक पापा बाहर नहीं आए। उनको दवाइयाँ पिलाई गई और दवाइयाँ उनके नस में सलाइन से चढ़ाया गया। उनको बहुत दुखता है। अब तो उनको इतना तकलीफ़ उठा चुके हैं ना वो, कि अब उनको आदत सी हो गई है। आदत क्या होगी, जो उनको तकलीफ़ होती है मेरे पापा को मेरे पापा ही जानते हैं, अल्लाह जानता है, मेरे पापा जानते हैं। कि अल्लाह ताला मुकम्मल शिफा दे दे मेरे पापा को इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला अब यहाँ इस मुंबई से पीछा ही छुड़ा दे कि मुंबई बार बार ना हमें आना पड़े, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल हमें बार बार ना जाना पड़े इंशाअल्लाह। तो गाइस पापा का पैट स्कैन हुआ। फिर पता है सिस्टर ना वहाँ पे ना टेप ही लगाना भूल गई कि लगाती नहीं है। कितनी बड़ी केयरलेसनेस बोलेंगे इसको। पापा का इतना खून निकला वहाँ से, नस से, हाथ से, कि मैं क्या बताऊँ आप सबको गाइस। बेटा हाँ मैं नोटिस कर ली हूँ कि जिधर जिधर हम लोग जा रहे हैं ना उधर उधर जा रहे हैं। हमसे ना फ्रेंडशिप करना चाह रहे हैं हम दोनों से। सुनो, मेरा नाम है शामा, मेरे बाबू का नाम है रिदा। हम दोनों से फ्रेंडशिप करोगे आप? गोट। और आप ना इतने बड़े साइज का कैसे हो यार? हॉर्स की तरह, घोड़े की तरह बकरी मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है, इतना बड़ा साइज का बकरी। हम कितना देख चुके हैं। देखो इधर से घुसाऊंगी ना तो इधर से आएगा। मम्मी इतना खुजलार है बेचारा। मम्मी मोबाइल ही खा जाएगा, इतना बड़ा मुंह है इसका। देखो मेरा बच्चा। अल्लाह, थूक रहा है क्या ये, कि खांस रहा है कि छींक रहा है? लामा। आपका नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम? देखो ना वहाँ पे भी एक खड़ा हुआ है, देखो ना उसका भी सिंग एकदम बाइल की तरह है। मम्मी बाबू इसके पास मत जा बेटा, पता नहीं छींक रहा है। एक गोट है खड़ा हुआ, उसका भी सिंग। देखो मैं इधर जाऊंगी ना तो इधर भी आएगा ये, देख लेना आएगा। देखना आएगा। देखो दिख आ रहा। अरे क्या बोलना चाह रहा है बेचारा यार। 5 लाख की बकरी होगी यार ये। बकरी है कि खस्सी है पता नहीं। बाबू इधर मत आना, इधर फावड़ा रखा है देखो। फावड़ा ये पता नहीं, फावड़ा कुल्हाड़ी क्या है ये, पता नहीं, वही बोलते हैं दोनों में से कुछ। देखो अंदर में कितनी सारी बकरियां हैं। बकरी मुर्गी भी है, बकरी भी है। जो बिल्डिंग के मालिक है ना अंकल जी, बहुत अच्छे हैं वो, अल्लाह उनका भला करे। और यार जहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे हैं ना महाराष्ट्र गेस्ट हाउस में, थोड़ा एक्सपेंसिव तो है। एक दिन का 1000 रुपीज़ लगता है। और भी हाई फाई रूम अगर रहे तो फिर 1100, 1400, 1500, 1600, 2000 ऐसे भी रूम है। हम लोग जिसमें स्टे कर रहे हैं ना बहुत। अरे वहाँ से वहाँ जा रहे हैं ना, आपके पास ने मैंने देखा। जहाँ आप जा रही हो वहाँ जा रहे, मैंने देखा। हाँ मैं बोल रही हूँ ना, देखो मेरी बाबू का शूट करो। बाबू कितनी प्यारी लग रही है ना, माशाल्लाह। बटरफ्लाई टी शर्ट है, भाषा समझ रहा है। बटरफ्लाई वाला ब्लैक एंड वाइट टी शर्ट, माशाल्लाह। देख ना, पता नहीं थूक रहा है कि छींक रहा है। खास रहा है। मुझे इस चीज से परेशानी है, मुझे एतराज है। हमारे मुंह पे कृपया बकरी जी आप छींके। अरे मैं प्यार से बोल रही हूँ यार, गजब हालत है। कृपया हमारे मुंह पे आप छींकिए मत, हमारे मुंह पे आप खांसिए मत, हमारे मुंह पे आप थूकिए मत। सुन रहे हैं आप बकरी जी? आई अप्रिशिएट कि आप हम दोनों को पसंद कर रहे हैं और मेरे मोबाइल को आप खाना चाह रहे हैं, लेकिन सॉरी ये खाने की चीज़ नहीं है। जाके उधर अपना वो खाना आपको मिला होगा, वहाँ पे जाके खाइए। मेरा मोबाइल मत खाइए आप। अल्लाह मम्मी बट आई लव यू यार, क्यूट है, इतना बड़ा है यार। ये तो किसी पे हमला कर देगा। मम्मी मैं जाली के अंदर ले गई थी, मुझे लगा मेरा मोबाइल गया, उधर गिर जाएगा तो मैं डर से जाके ला भी नहीं पाऊंगी। मम्मी देखो पता नहीं क्या कर रहा। नहीं आऊंगी तुम्हारे पास यार, यू आर वेरी डर्टी। प्लीज़ गुस्सा मत करो, सब रिकॉर्ड हो रहा है इसमें। तो गाइस चलिए मैं बताती हूँ आपको क्या क्या हुआ हमारे साथ में। तो पता है
हाँ फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ज़्यादा पास में मत जाना प्लीज़ बेटा, प्लीज़, जानवर जानवर होता है, ठीक है। तो गाइस मैं आपको वही बता रही थी, आज डे 3 है हमारा महाराष्ट्र गेस्ट हाउस में। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ये, परेल में ही है महाराष्ट्र गेस्ट हाउस के। ये यहाँ से रोड क्रॉस करके ना उधर जाके उधर वहाँ पे महाराष्ट्र ये है क्या यार, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, ठीक है गाइस। तो इतनी भीड़ गाइस, इतनी भीड़ वहाँ पे, इतनी लंबी लाइन, 5000 लोग लाइन में लगे वहाँ पे। इतनी बीमारी है दुनिया में, अल्लाह सबको मुकम्मल शिफा दे, अल्लाह सबकी हयात में खैर बरकत दे। नहीं बेटा हाथ मत देना, सच में खा जाएगा वो, इतना बड़ा साइज है, देखो घोड़े की तरह ही है, मत देना बेटा हाथ उसको। तो पता है गाइस, तो इतनी भीड़, खैर भीड़ भाड़ से हम लोग निपट के और फिर उसके बाद एक बिल्डिंग में गए, तो फिर हमें वहाँ से वापस कर दिया गया कि दूसरे बिल्डिंग में जाइए। फिर दूसरे बिल्डिंग में हम लोग गए, तो वहाँ से फिर हमें वापस कर दिया गया कि फिर बेसमेंट में जाइए, उधर से घूम के जाइए। तो फिर मेन जो बिल्डिंग है हम लोग फिर उसमें पहुँच गए, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के। फिर वहाँ से पापा को जिधर देखा हुआ था पैट स्कैन के लिए, पापा उस डिपार्टमेंट में गए। और फिर पापा से कहा गया कि नहीं पैट 1 नहीं, पैट 2 वाले इसमें जाइए। तो फिर मैं पापा उधर गए, तो फिर पापा को चेंज करने के लिए दिया गया कपड़े, पापा ने चेंज किया। फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर जी उसके पास बहुत सारा खाना है, ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे, इसके मालिक जो हैं। तो गाइस फिर पापा अंदर चले गए, फिर उन 1.5 घंटे तक वापस नहीं आने दिया। परेशान हो गई, वहाँ पे एसी इतना कूलिंग हो रहा था ना, इतना कूलिंग हो रहा था ना अंदर में, वहाँ पे हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट में, वहाँ पे सेक्शन जो बना हुआ था सबका अलग अलग स्कैन का, अलग अलग जांच का। इतनी ठंडी हो रही थी कि मुझे लगा कि यार मैं अपना जीन्स जैकेट पहन के आती तो ही ठीक रहता। इतनी ठंडी हो रही थी ना, मुझे ठंड से ना उल्टी जैसा मन, एक तो खाली पेट भी थी, मैं सुबह से कुछ खाई भी नहीं थी। अब यहाँ पे हॉस्पिटल के चक्कर लगाने इंसान आया है कि खाते पीते रहेगा थोड़ी इंसान। मेरे पापा तो खुद भूखे थे बेचारे जांच के लिए गाइस। तो मैं बताऊँ आपको, तब मेरी तबीयत ख़राब होने लगी मेरी कि अल्लाह ये इतना लग रहा -डिग्री टेम्परेचर कैसे हो गया, इतनी ठंड लग रही है मुझे यहाँ पे, क्यों एसी इतना चला दिया यहाँ पे इतना तेज़। तो फिर मैं वहाँ से निकल गई उस डिपार्टमेंट से कि मैं से अब इतनी ठंडी बर्दाश्त नहीं हो रही एसी की। बार बार आके, बाबू उसके मुंह में अपना मुंह मत सटाओ रिदा, लिसन टू मी। तो फिर मैं निकल गई गाइस वहाँ से। फिर बार बार आके पूछ रही हूँ, मोहम्मद कमरुद्दीन मेरे पापा बाहर आए, मोहम्मद कमरुद्दीन मेरे पापा बाहर आए, मैम मोहम्मद कमरुद्दीन मेरे पापा बाहर आए, वो ठीक तो है ना, बेहोश तो नहीं किया ना आप लोगों ने। तो फिर कह रही हैं कि नहीं पेशेंट को 1.5 घंटा टाइम लगता है यहाँ पे आने के बाद। मैं नंगे पैर चल सकती हूँ? हाँ चल सकती हो, क्लीन है पूरा। तो यहाँ पे 1.5 घंटा लगता है टाइम, दवाई पिलाई जाती है पानी में मिला के, फिर कॉन्ट्रास्ट नसों में चढ़ाया जाता है, तो इसलिए टाइम लगता है। स्कैन करेंगे पेशेंट को, फिर वो पेशेंट बाहर आएगा 10 मिनट के बाद। 10 मिनट इतना कितना बारी 10 मिनट बोलते बोलते वो 1.5 घंटा से ऊपर हो गया। तो फिर वेट के अलावा तो कुछ कर भी नहीं सकती थी। फिर मुझे पेमेंट के लिए वो दिया गया स्लिप कि ये सब इतना कॉन्ट्रास्ट उनको नसों में चढ़ाया गया, इसकी जाके पेमेंट कीजिए। फिर पापा का आई कार्ड लेकर मैं गई, जाके वहाँ पे पेमेंट की, उसका रसीद वो बिल निकला। फिर उसके बाद फिर मैं वेट करती रही, फिर जा के बार बार जाके पता करती रही, वो निकले। फिर पापा मेरे निकले, मैंने देखा कि अल्लाह उनका शक्ल ऐसा हुआ है, इतना ऐसा हुआ है जैसे बेचारे, मैं क्या ही बताऊँ आप सबसे गाइस, ऐसी शक्ल मुझे देख कितना रहम आया। उसको दी ना खिलाने के लिए तो खा लिया। हाँ हाय रे बच्चा बेचारा, अरे यार ये लोग खाना क्यों नहीं दे रहा बेचारा बकरी को यार। तो फिर गाइस पता है क्या हुआ गाइस, पता है वो सिस्टर जो थी ना, जिन्होंने वो निकाला ना, वो नसों में जो सुइयां घुसा के रखते हैं, वो सलाइन बोलते हैं ना उसको, तो पता है वो निकाली, प्लास्टिक सा रहता है वो, ठीक है, पता नहीं कितना दर्द होता होगा मेरे पापा को। फिर वो टेप लगाई नहीं, सुना आपने, टेप, वो इतना बड़ा हॉस्पिटल टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, उसकी इतनी बड़ी स्टाफ,
हम लोग इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मैम मैम, सिस्टर सिस्टर, मैम मैम। उससे ऐसी गलती एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती है यार। उसने टेप लगाया ही नहीं वहाँ पे, बैंडेज जो लगाते हैं छोटा सा गोल सा लगाते हैं ना, वो लगाया ही नहीं। पता है पापा कॉटन पकड़े हुए थे, कॉटन पकड़े हुए थे हाथ में, मैं फाइल पकड़ी हुई, उनका आई कार्ड पकड़ी हुई, ठीक है, हाथ में रसीद पकड़ी हुई, और पापा एक हाथ से अपना वो टेप वो पकड़े हुए थे, कॉटन पकड़े हुए थे। अब पापा के हाथ से कब कॉटन छूट गया उनको पता नहीं चला, कब कॉटन छूट गया। अब पता है इतना खून, पापा का हाथ ऐसे हो गया नीचे की तरफ, इतना खून इसी नस में लगाया था। कैसे दिखाऊं यार मैं, रुक जाओ मैं दिखाती हूँ। ये है ना यहाँ पे, इस वाले नस पे ना पापा को लगाया था, इस वाले नस पे। सोचो कितना पेनफुल है। अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी आफ़ानी मिम्मत लाका बिया फ़ज़लनी अला कसीरिन मिम्मन खलक़ा तफ़ज़ीला। तो दुनिया में किसी के साथ भी ना हो ये सब यार, हॉस्पिटल का चक्कर, मुंबई का चक्कर। तो पता है पापा का हाथ कब ऐसे हो गया, वो इतना खून गिरा, पूरा उनका स्लीव, रिस्ट का स्लीव, पूरा हाथ पूरा खून से भीग गया पूरा। वो भी मैं वीडियो उस टाइम में अचानक से जल्दी, मतलब हाथ में तो फ़ोन था ही मेरे, तो मैंने जल्दी से उसका ये किया, बनाया है मैंने। अब आप लोग ये मत सोचना कि ऐसे टाइम में शूट कर रही थी, मैं शूट नहीं कर रही थी, मैं तो केमिस्ट के जगह जगह पे जा रही थी, कॉटन दे दो, अब ये बैंडेज दे दो, पट्टी दे दो, ठीक है। फिर एक लैब में घुसी, फिर लैब वाले को रिक्वेस्ट किया मैंने, वो इतना अच्छा बंदा, इतना शरीफ बंदा कि उसने, लैब वाले ने पोंछा, कॉटन से साफ़ किया, फिर उसके बाद उसने वहाँ पे सुखा के पोंछ के वो बैंडेज लगाया उसने, बताओ। तो मैंने उसको इतना दुआ दिया, पापा ने उसको इतना दुआ दिया, पता नहीं उसकी शक्ल मैंने शायद शूट की है, पता नहीं यार। कोई लोग इतना फरिश्ते होते हैं ना, इतना फरिश्ते होते हैं, पता उसको कितनी हमारी दुआ लगेगी और कितना वो हमारे काम आया वो। और सच में उसके लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा यार, सब कुछ अच्छा होगा। देखना उसको मेरे पापा की इतनी दुआ लगेगी, वो अननोन स्ट्रेंजर इंसान, लेकिन वो हमारे वक्त पे इतना काम आया। और पापा ने पूछा कि कितना पैसा हुआ बेटा इसका, ये लगाने का, साफ़ करने का ब्लड, तो कह रहा है कि नहीं अंकल जी, नहीं पैसे नहीं लूँगा, आप जाइए। क्योंकि वो देख रहा है ना टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के वो कार्ड देख रहा है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के कार्ड देख रहा है, वो देख रहा है कितने परेशान है ये दोनों, इनका इतना खून निकल गया, तो उसने पैसे नहीं लिया, मना कर दिया उसने, ठीक है। तो गाइज़ यही सब मुझे आपको बताना था, दिखाना था कि कितना यहाँ पे हर दिन कितना परेशानी है, कितनी तकलीफ़ है यहाँ पे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के लिए, यहाँ मुंबई में। और महाराष्ट्र गेस्ट हाउस बहुत ही अच्छा प्लेस है, अल्लाह ना करे यार कि किसी को यहाँ पे स्टे करना पड़े, क्योंकि जो पेशेंट होते हैं ना कैंसर के, वही लोग बेचारे आते हैं यहाँ पे, स्टे करते हैं, आई कार्ड देखते हैं यहाँ पे काउंटर पे पेशेंट का, कैंसर पेशेंट का, उसके बाद फिर उसको रूम देते हैं। पैसे तो लगते ही हैं, बट क्या करें, यहाँ से हॉस्पिटल नज़दीक जो है जी। हाँ बैग रख लो, थैंक यू। फ़ोन आ रहा था यार किसी का, मैंने उठाया नहीं, अभी कॉल बैक करती हूँ, इसीलिए पता नहीं मेरा फेस नहीं जाता होगा या फिर जाता होगा, पता नहीं। तो थैंक यू सो मच गाइस, मेरे पापा को दुआ में याद रखिए, पापा के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उनके, मोहम्मद कमरुद्दीन, उनके हयात में अल्लाह ताला खैर और बरकत दे, मुकम्मल शिफा दे दे। और पता है गाइस, मेरी बाबू यहाँ भूखी प्यासी बेचारी बैठी हुई थी, उठ के पता नहीं 8:30 बजे उठी, 8 बजे उठी बेचारी, और तब से लेकर 10 बजे तक वो भूखी थी, क्योंकि मैं तो घर में थी ही नहीं, मैं तो हॉस्पिटल में थी पापा के साथ में। तो बेचारी भूखी बैठी हुई थी। जब मैं पापा लेकर आए बाबू के लिए पराठे और ईज़ान के लिए और सबा के लिए, मेरे लिए, तब जाके हम लोगों ने खाया। और पापा ने उस टाइम भी कुछ नहीं खाया, पापा ने उस टाइम में कीमो की दवा खाई अपना घर में आके, बताइए। पापा ने कीमो की दवा खाई और उसके फिर आधे घंटे के बाद फिर उन्होंने कुछ रोटी के निवाले खाएं, और फिर जाके हम लोगों के लिए फिर से आइसक्रीम लेकर आए। वो हर दिन हम हमारे लिए आइसक्रीम लाते हैं, सबा के लिए, मेरे लिए, बाबू के लिए, रिदा के लिए, वो आइसक्रीम लेकर आते हैं, पराठे लेकर आते हैं, छोले भटूरे लेकर आते हैं, और पूरी सब्ज़ी लेकर आते हैं।
और वो क्या बोलते हैं यार उसको, इडली सांभर, वो जो यहाँ मुंबई में फेमस है खाने पीने का, वो सब लेकर आते हैं। सोचो यार, मेरे पापा इंसान नहीं फरिश्ता है, वो पापा मेरे फरिश्ता हैं। और तबीयत ख़राब भी, बीमारी में भी वो हमारा वो कर रहे हैं यहाँ पे केयर। बताओ गाइस, तो हमारा इतना केयर कर रहे हैं वो। देखो यार, यहाँ की बिल्डिंग्स देख के तो सच में यार, मुंबई मुंबई नहीं है, ये दुबई है यार। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या यार, सच में यार, ये ऐसी सी बिल्डिंग्स यहाँ पे है ना कि बस देखे इंसान तो देखता ही रह जाए। माशाल्लाह। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल अ लॉट, लव यू ऑल। जा नहीं, तो बाबू को खिलाने के लिए बाबू यहाँ से तोड़ना मना है, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगा। तुम मेरे को बात सुनवा दोगी काउंटर पे अंकल जी से? उसको नहीं खाता है वो सब, वो कोड़े बड़े खाता है। अरे सेफ हो जाता है। बाबू, 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 अब मत देना, अब मत देना बेटा, सूखा पत्ता भी अब मत देना। उसका खाना जो मालिक है ना वो करेंगे, हमको पता है वो खा रहा है, खा रहा है। हाँ, अरे खा लिया। अले मेरा बच्चा, ले देखिए, अले मेरा बच्चा खा लिया। अब मत देना, लेकिन अब मत देना, ठीक है? अब मत देना प्लीज। अगर क्या पे मुर्गी भी है। अले अले, देखो देखो, फिर आया, फिर आया, तुमसे प्यार करने लगा है यार। ये बकरी लेकिन बहुत बड़ा है बेटा, मम्मी थोड़ा डर के रहो, डरना चाहिए, डरना ज़रूरी है। अल्लाह, ये मुर्गी, मुर्गी कितना बड़ी है यार ये। पता ना मोबाइल में पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है। जो आंखें देख सकती है ना बड़ी बड़ी साइज में, वही तो मोबाइल में तो छोटी छोटी दिखता है, मोबाइल में छोटी छोटी दिखता है। मुर्गी का आवाज दिखा सकते हैं। अल्लाह, मेरा बच्चा बैग मेरा टांगी। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय व्लॉग्स। प्लीज़ मेरे 3 चैनल है गाइस, रिदा हयात व्लॉग्स, रिदा शमा, रिदा आलम 786। प्लीज़ मेरे तीनों चैनल को आप सब सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे व्लॉग्स, मेरे शॉर्ट्स देखा करिए। मैं सब कुछ अपलोड करूँगी, बट यहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा, मेरा कुछ नहीं चल रहा यहाँ पे। 5G नहीं चल रहा, 4G नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा। पता नहीं कैसे यहाँ के लोग, पता नहीं जियो इस्तेमाल करते हैं, मेरा तो एयरटेल है। कौन सा सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं, आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस, बट मेरा कुछ नहीं चल रहा, कोई अपलोडिंग्स नहीं हो पा रही, मैं नहीं कर पा रही। ट्रेन में से कर पा रही थी, ख़त्म हो जा रहे थे तो बूस्टर इसमें भैया से रिचार्ज करवा रही थी, बट यहाँ पे कुछ नहीं चल रहा। भैया ने रिचार्ज भी किया था 19 का बूस्टर, बट फिर भी नहीं चल रहा। बताओ। चलो गाइस, लव यू ऑल, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बहुत परेशान हो गई हूँ मैं, रेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, लेट नहीं पा रही हूँ, आराम नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ईज़ान इतनी ज़्यादा शरारत कर रहा है, इतनी ज़्यादा बदमाशी कर रहा है कि लेट रही हूँ तो बॉडी पे आके गिर जा रहा है। घुटने से इतना चोट लग रहा है, उसके बॉडी पे आके गिर जा रहा है, मेरी बाबू की पेट पे गिर जा रहा है, आके हाथ से मार रहा है, घूंसों से मार रहा है, लात से मार रहा है, पैर से मार रहा है, चींटी काट रहा है, इतनी बदमाशियाँ कर रहा है, इतनी बदमाशियाँ कर रहा है कि आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन। इतनी बदमाशियाँ कर रहा है, पापा को तो रुला दिया है उसने बदमाशी कर कर के। ईज़ान ने बैठ नहीं रहा है, चैन से सुकून से रह नहीं रहा है, इतना परेशान कर रहा है ना कि हाजी अली की दरगाह पे तो उसने मिसाल कायम कर दी। मिसाल ऐसे परेशान किया है उसने कि मेरे पापा को रुला दिया उसने, कि पापा ने कहा कि इतनी बड़ी गलती हो गई मेरे से, इतनी बड़ी गलती हो गई, तो रह ही नहीं रहा है, पूरा कपड़ा पकड़ पकड़ के खींच रहा है, सबका कपड़ा पकड़ पकड़ के खींच रहा है। और इतने बच्चे वहाँ पे, हज़ारों हज़ार बच्चे वहाँ पे, कोई बच्चा उस तरह से किसी भी माँ को या अपने रिलेटिव को नहीं परेशान कर रहा है जिस तरह से ईज़ान बदतमीज़ी कर रहा था। दुपट्टा खींच रहा है, कपड़ा खींच रहा है, सबको मार रहा है, छिड़िया रहा है, रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, सबको नोच रहा है, खींच रहा है, ना फातिहा पढ़ने दे रहा है, ना दुआ मांगने दे रहा है। इतना परेशान करके रख दिया उसने। पापा तो रो गए बिल्कुल। अब क्या ही बताऊं आप सबको, हम लोग तो बेइंतहा प्यार करते हैं ईज़ान से, लेकिन उसने दिखा दिया कि वो कहीं ले जाने के लायक नहीं है, कहीं उसको ले जाना सही नहीं है। सॉरी बेटा, तो आपको यहाँ पे बेंच पे रख देना चाहिए ना मेरा लाल। ठीक है गाइस, इतनी सारी बातें हो गई आप सबसे, पता नहीं ये अपलोड हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा।
नो आइडिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पता नहीं धूप से तो रोशनी से मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा कि मेरी शक्ल कैसी आ रही है नहीं आ रही है, बट मेरी आवाज़ तो पहुंच रही है ना गाइज़। बता दिया मैंने क्या क्या हो रहा है हमारे साथ। ठीक है गाइज़, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, लव यू ऑल, टेक केयर। रिदा हयात ब्लॉग्स, रिदा शमा, रिदा आलम 786। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय। प्लीज़ मेक दुआ फॉर अस, प्लीज़ कीप अस इन योर प्रेयर्स। बाय।